हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आपको याद होगा पिछले वीडियो में मैंने आपको केमिकल चेंजेस के बारे में बताया था। ये बोर्ड पे सामने केमिकल चेंज मैंने लिख दिया है। तो केमिकल चेंज हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा मैं उसको आपको याद दिला देता हूँ कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि केमिकल चेंज क्या होते हैं, फिजिकल चेंज से वो डिफरेंट कैसे होते हैं। फिजिकल चेंज वो चेंज होते हैं जिसमें कोई नई चीज़ नहीं बनती है, और केमिकल चेंज वो चेंज होते हैं जिसमें कुछ नया बन जाता है। फिजिकल चेंजेस रिवर्सिबल होते हैं, केमिकल चेंजेस इरिवर्सिबल होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर चुंबक से लोहे को चिपकाया जाए तो ये एक रिवर्सिबल चेंज है जो वापस पलटा जा सकता है, सो इट इज़ ए फिजिकल चेंज। लेकिन एक बार आटे से रोटी बना दी जाए तो वो वापस रोटी से आटा नहीं बन सकता है, सो इट इज़ ए केमिकल चेंज। ओके, तो केमिकल चेंजेस की प्रॉपर्टीज हमने पिछले वीडियो में देखा था कि केमिकल चेंजेस आर रिवर्सिबल इरिवर्सिबल चेंजेस, और केमिकल चेंजेस जो हैं इसके अंदर हीट इवॉल्व होती है, हीट चेंज होता है। केमिकल चेंजेस के अंदर प्रेसिपिटेट बन सकता है, कलर चेंज हो सकता है, इवोल्यूशन ऑफ गैस हो सकती है। ठीक है, इस तरह से ये केमिकल चेंजेस फिजिकल चेंज से अलग होते हैं, और हमको केमिकल चेंज के बारे में ही पढ़ना था, तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था। और केमिकल चेंज का कुछ एग्जाम्पल एक समरी के लिए हम लोग ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। ओके, सो बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, अगर मैग्नीशियम के रिबन को बर्न किया जाता है तो इट इज ए केमिकल चेंज। क्यों? क्योंकि अगर मैग्नीशियम बर्न हो रहा है, फॉर एग्जांपल अगर हमने एक मैग्नीशियम ले लिया, मैग्नीशियम फुलझड़ी की तरह से जलता है और इसमें आग लगा दिया, और ये मैग्नीशियम अगर मैग्नीशियम जलता है, मैग्नीशियम NeSium, अगर ये मैग्नीशियम एयर में जलता है तो आप देखेंगे नीचे जो है इसके कुछ बच गया है, कुछ बन गया है, नई चीज़ बनी है। तो इसको जो बना है इसको जब चेक किया जाएगा तो इट इज़ मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, सो सम न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड, इसमें हीट चेंज भी हुआ है, इसमें जो है गर्मी निकली है, सो इट इज़ ए केमिकल चेंज। ठीक है, और ऐसे चेंजेस को हम केमिकल चेंज कहते हैं। जिस भी चेंज के अंदर कोई हीट का इवोल्यूशन हो, लाइट का इवोल्यूशन हो, इरिवर्सिबल हो, पलट ना सके आसानी से, और इसके अंदर जो है गैस का इवोल्यूशन हो, प्रेसिपिटेट बने, ऐसे चेंजेस को हम लोग केमिकल चेंज कहते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे अंडे को उबाल देना, इट इज़ ए केमिकल चेंज। लोई से आटा बन जाना, केमिकल चेंज। और इसके बाद चावल का पक जाना, केमिकल चेंज। ओके, तो ये केमिकल चेंज हमने पिछले क्लास में देखा था। ओके, केमिकल चेंज को रिप्रेजेंट करने के लिए, केमिकल चेंजेस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग केमिकल इक्वेशंस का सहारा लेते हैं, केमिकल रिएक्शंस का सहारा लेते हैं, केमिकल रिएक्शंस केमिकल रिएक्शंस का सहारा लेते हैं, और केमिकल रिएक्शन की मदद से हम जो है केमिकल चेंजेस को दर्शाते हैं, बताते हैं वो क्या हो रहा है। फॉर एग्जांपल, ये जो एग्जांपल लिया गया है मैग्नीशियम और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनने का, तो ये केमिकल रिएक्शन, इसको अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें रिएक्शन के रूप में, तो इसका रिएक्शन है मैग्नीशियम का जो तागा था उसको हमने एयर में यानी कि ऑक्सीजन में जलाया था। ऑक्सीजन में ये जला था, और ऑक्सीजन में जल करके इससे मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इससे मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था। ओके, सो देखिए हमने ऊपर केमिकल चेंज को केमिकल रिएक्शन के रूप में हमने इसको दर्शा दिया, दिखा दिया है। तो केमिकल रिएक्शन ये जो है केमिकल चेंजेस को दर्शाते हैं, बताते हैं। अच्छा, केमिकल रिएक्शन हर जगह लिखना फिजिबल नहीं है, क्योंकि बार बार मैग्नीशियम, ऑक्सीजन या लंबे लंबे कंपाउंड का नाम लिखना, तो केमिकल रिएक्शंस को केमिकल इक्वेशन के रूप में बताया जाता है। और केमिकल इक्वेशंस
केमिकल इक्वेशन के रूप में इनको बताया जाता है। और इसमें हम जो है सिंबल और फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम का जो सिंबल है इट इज़ Mg, ऑक्सीजन का जो सिंबल है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का इट इज़ O2, और इसके बाद ये बनेगा MgO। ओके, तो ये हमने केमिकल इक्वेशन का मदद लेकर के हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया है। ओके, बट ये केमिकल इक्वेशन तो आ गया, लेकिन ये केमिकल इक्वेशन हमको क्या बता रहा है? ये केमिकल इक्वेशन हमको बताता है कि इसमें कौन कौन रिएक्ट कर रहे हैं और किस प्रोपोर्शन में रिएक्ट कर रहे हैं। लेकिन जब हम देखते हैं इस केमिकल इक्वेशन को, तो केमिकल इक्वेशन में इस तीर के इधर की तरफ जो भी होगा लेफ्ट हैंड साइड इनको रिएक्टेंट्स कहा जाता है। दे आर नोन एज रिएक्टेंट्स। और जो भी राइट हैंड साइड होगा, राइट हैंड साइड, इनको प्रोडक्ट कहा जाता है। दे आर नोन एज प्रोडक्ट्स। ओके, सो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दो चीज़ें जो हैं इसमें होती हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने पिछले वीडियो में बहुत सारी चीज़ें देखा था केमिकल इक्वेशन के बारे में कि अगर रिएक्शन रिवर्सिबल है तो हम यहाँ पर सिंबल जो है रिवर्सिबल का चिन्ह लगा देते हैं। अगर गैस निकल रही है तो उसमें क्या करेंगे, सारी चीज़ों को देखने के लिए आप मेरा पिछला वीडियो देख लीजिए। ओके, आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो है बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन। जैसे ये इक्वेशन अगर हम लोग देख रहे हैं जो सामने लिखा हुआ, क्या ये बैलेंस है? नो, इट इज़ नॉट बैलेंस। तो सबसे पहली चीज़ कैसे पहचाना जाए कि कोई इक्वेशन बैलेंस है और कोई इक्वेशन बैलेंस नहीं है, इसको सीखा जाए। और उसके बाद कैसे बैलेंस किया जाएगा इसको सीखा जाए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो आइए देखा जाए कि किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाता है। लेकिन इससे पहले कि हम किसी इक्वेशन को बैलेंस करें, पहले ये देखा जाए कि वो बैलेंस है कि नहीं है। तो आइए पहले एक चेक किया जाए कि इक्वेशन को कैसे पहचाना जाए कि वेदर इट इज बैलेंस्ड और नॉट। ओके, तो मैं यहाँ पे कुछ इक्वेशंस लिखता हूँ। फॉर एग्जांपल C प्लस O2 CO2 एक इक्वेशन ये। ओके, हमको कैसे मालूम कि ये इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं? हमने पढ़ा है कि इक्वेशन के जो तीर के इधर होगा इट इज रिएक्टेंट और जो तीर के इधर होगा इट इज प्रोडक्ट। ओके, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि जो है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का मास इक्वल होना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्या इनके नंबर ऑफ एटम्स इक्वल हैं दोनों तरफ, चेक किया जाए। खाली मैं चेक करना बता रहा हूँ कि इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं। तो आप एक काम करिए, यहाँ पे देखिए कितने तरह के एटम्स हैं। ओके, एक आपका इस साइड में एक कार्बन है, दिस इज कार्बन, और दूसरा आपका ऑक्सीजन है। ठीक, कितना कार्बन है? कितना? इट इज़ 1। अगर नीचे कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब 1। ओके, और कितना ऑक्सीजन है? यहाँ देखिए ऑक्सीजन के नीचे 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब इट इज़ 2। ओके, अब आइए तीर के इधर अपोजिट साइड। यहाँ पे भी देखिए जो कंपाउंड है इसके अंदर कितने एटम्स मौजूद हैं? एक एटम है कार्बन और दूसरा एटम है ऑक्सीजन। ओके, तो आइए देखते हैं इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स अलग अलग कितने हैं। कार्बन के इस प्रोडक्ट साइड में कितने एटम्स हैं? टोटल मिला के 1 और ऑक्सीजन के 2। तो अब अगर हम चेक करते हैं तो इधर भी 2 और एक 3 और इधर भी 3। इट इज बैलेंस्ड, द इक्वेशन इज बैलेंस्ड। ओके, तो ये इक्वेशन बैलेंस है। आइए कुछ और इक्वेशन को भी चेक करके देखा जाए। एक और इक्वेशन लिखा जाए यहाँ पे, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। एक इक्वेशन, आइए नंबर 2। ओके, इक्वेशन नंबर 2 जो एग्जाम्पल हमने लिया था उसी को ले लेते हैं। Mg प्लस O2 MgO। ओके, तो आइए चेक करते हैं कि ये बैलेंस है कि नहीं। तो इसको चेक करने के लिए सबसे पहले तो आप यहाँ बीच में एक लाइन खींच दीजिए। ओके, नाउ रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड दोनों अलग हो चुका है। तो एक काम करते हैं कि रिएक्टेंट साइड में जितने भी एटम्स हैं उनको यहाँ नोट कर लिया जाए। एक एटम है मैग्नीशियम Mg और दूसरा आइटम है ऑक्सीजन। ओके, नाउ लेट अस काउंट टोटल कितने पूरे रिएक्टेंट में कितने मैग्नीशियम मौजूद हैं? खाली एक। और टोटल कितने ऑक्सीजन हैं? इट इज 2। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू राइट हैंड साइड, प्रोडक्ट के साइड आते हैं। यहाँ पे भी देखिए कंपाउंड के अंदर मैग्नीशियम है और दूसरा एटम ऑक्सीजन है। टोटल मैग्नीशियम कितना है? इट इज 1। और टोटल ऑक्सीजन कितना है?
इट इज़ वन, खाली एक। देखिए नीचे जब कुछ ना लिखा हो तो वन। तो नाउ लेट अस सी, ये देखिए मैग्नीशियम मैग्नीशियम बराबर, ऑक्सीजन यहाँ पे दो है, यहाँ पर एक है, तो क्या ये इक्वेशन बैलेंस्ड है? नो, इट इज अनबैलेंस्ड इक्वेशन। अनबैलेंस्ड, अनबैलेंस्ड को स्केलेटल भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज स्केलेटल इक्वेशन। ओके, मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ सीखने को मिला होगा। तो अब एक काम करते हैं, कुछ रिएक्शंस ले लेते हैं और उन रिएक्शंस को पहले चेक किया जाए कि क्या वो बैलेंस है कि अनबैलेंस्ड है। ओके, दिस इज फॉर प्रैक्टिस। ओके, तो यहाँ पर हमने एक इक्वेशन ले लिया है जिसमें हाइड्रोजन इज रिएक्टिंग विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। ओके, तो पहले चेक किया जाए कि क्या ये बैलेंस है कि बैलेंस नहीं है। तो अपने आसानी के लिए यहाँ पर बीच में एक लाइन खींच दिया जाए ताकि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अलग अलग हो जाए। ओके, नाउ लेट अस काउंट द नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ एटम्स प्रेजेंट ऑन रिएक्टेंट साइड। तो एक तो हाइड्रोजन मौजूद है, इट इज H, और दूसरा ऑक्सीजन मौजूद है, इट इज O। हाइड्रोजन कितना है टोटल? इट इज 2। ऑक्सीजन कितना है? इट इज 2। तो दोनों दो दो है। अब आइए इस साइड, यहाँ भी देखिए एक एटम हाइड्रोजन का है और एक एटम ऑक्सीजन का है। अब देख गिना जाए कितना कितना है। हाइड्रोजन का 2 एटम है, इसके नीचे 2 लगा हुआ है, दैट मीन्स हाइड्रोजन इज 2। ऑक्सीजन के नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब ऑक्सीजन इज 1। नाउ यू चेक। अब आप बताइए क्या ये इक्वेशन बैलेंस है? नो, इट इज नॉट बैलेंस, इट इज स्केलेटल। स्केलेटल और अनबैलेंस्ड इक्वेशन। ओके, अब आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। अब की एग्जांपल मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया है। CuSO4 कॉपर सल्फेट प्लस Fe आयरन। कॉपर सल्फेट आयरन से रिएक्ट करेगा और आयरन सल्फेट और कॉपर बनेगा। ओके, तो इसको चेक करने के लिए वही तरीका, सबसे पहले बीच में एक लाइन खींच दिया जाए। नाउ इस साइड जितने भी टाइप्स ऑफ एटम्स हैं उनको नोट कर लिया जाए। तो एक तो कॉपर है Cu, ओके, दूसरा यहाँ पर सल्फर है S, तीसरा यहाँ पे ऑक्सीजन है O, और चौथा यहाँ पे Fe है Fe। ओके, 4 है। तो आइए टोटल काउंट कर लिया जाए कितना कॉपर है। टोटल मिलाकर यहाँ पर खाली एक कॉपर है। सल्फर कितना है? खाली एक सल्फर है। जब नीचे कुछ ना लिखा हो तो इसको 1 माना जाएगा। टोटल ऑक्सीजन कितना है? देखिए ऑक्सीजन के नीचे 4 लगा हुआ है, डेट मीन्स ऑक्सीजन इज 4। और आयरन कितना है? आयरन इज 1। ओके, अब आइए हम लोग प्रोडक्ट साइड चलते हैं। प्रोडक्ट साइड में देखिए यहाँ पर भी एक सबसे पहला आपका कॉपर है, कॉपर। दूसरे नंबर पे सल्फर कर देते हैं, वही सेम सीक्वेंस रखा जाए जो यहाँ पर है। सेकंड वन इज सल्फर, थर्ड वन इज ऑक्सीजन एंड फोर्थ वन इज Fe। ओके, सो नाउ लेट्स चेक। कॉपर के कितने एटम्स हैं यहाँ पे? ओनली 1। सल्फर के कितने हैं? ओनली 1। ऑक्सीजन के कितने हैं? 4। और आयरन के कितने हैं? 1। ओके, सो यू चेक। अब बताइए कि क्या ये बैलेंस है? यस, इट इज बैलेंस्ड। सो द इक्वेशन इज बैलेंस्ड। ओके, सो दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। मुझे उम्मीद है कि आप चेक करना समझ गए होंगे कि इक्वेशन को कैसे चेक किया जाए कि इक्वेशन बैलेंस है कि इक्वेशन बैलेंस नहीं है। ओके, तो अगर इक्वेशन बैलेंस नहीं है तो उससे क्या नुकसान है, आइए देख। अनबैलेंस्ड या स्केलेटल इक्वेशन के क्या नुकसान है? पहला नुकसान, सबसे पहली चीज, इट डज नॉट फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद टोटल मास के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन अगर इक्वेशन बैलेंस नहीं है तो उसके मास इक्वल नहीं होंगे। ओके, सेकेंड थिंग, टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑन रिएक्टेंट साइड यानी LHS लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑन प्रोडक्ट साइड RHS, ये भी इक्वल नहीं होंगे। और तीसरा, द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट विल नॉट बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। ओके, तो इस वजह से जो अनबैलेंस्ड इक्वेशन है वो जो है उसको बैलेंस करना ज़रूरी हो जाता है। तो आइए देखा जाए कि एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाता है, क्या मेथड हम लोग अपनाते हैं। ओके, सो बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन। देखिए बच्चों, मैंने आपके लिए एक एग्जाम्पल लिया है
H2 प्लस O2 बराबर H2O। पहले तो चेक किया जाए कि क्या ये बैलेंस है कि नहीं है। ओके, फिर बाद में डिसाइड किया जाएगा कि इसको बैलेंस कैसे करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम जो है यहाँ पर बीच में अपने वही पुराना तरीका लगाएंगे। हम बीच में एक लाइन खींचेंगे और रिएक्टेंट साइड में जितने भी नंबर ऑफ आइटम्स हैं उनको यहाँ नोट कर लेंगे। एक है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इज इक्वल टू, और कितना है टोटल 2। और दूसरा है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज इक्वल टू, टोटल नंबर इज 2। अब आइए हम लोग चलते हैं प्रोडक्ट साइड। प्रोडक्ट साइड में भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन कितना है 2 और ऑक्सीजन कितना है 1। दैट मीन्स द इक्वेशन इज नॉट बैलेंस। ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है, अब हम इसको बैलेंस करना चाहते हैं। ओके, तो आइए स्टेप बाय स्टेप। नाउ कमिंग ऑन टू स्टेप नंबर 1। स्टेप 1, इसको बैलेंस करने में एक चीज़ याद रखिएगा कि कभी भी आप भूल के भी रिएक्टेंट में या जो इक्वेशन है उसमें जो ये नीचे बेस की तरफ जो गिनती दी हुई है, चाहे दी हुई हो चाहे ना दी हुई हो, इसको मत टच कीजिएगा। इसको चेंज करने की कोशिश मत कीजिएगा। जैसे यहाँ H2 है तो इसको H3 या H4 मत कीजिएगा। ये अगर O2 है, O है, तो यहाँ पे 2 या 3 मत लगाइएगा। ये अगर 2 है इसको चेंज मत कीजिएगा, ये आपको नहीं करना है। जो भी आपको ऐड करना है वो पीछे ऐड करना है, पीछे ऐड करके उसको काउंट कर लेना। ओके, तो आइए पहले देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ एक ऑक्सीजन है और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है। तो अगर हम इस वाले को 1 की बजाय 2 कर दें तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। यानी कि हम इधर वाले ऑक्सीजन को, जो ये वाला ऑक्सीजन है, इस वाले ऑक्सीजन को 2 करना चाहते हैं, मगर यहाँ नीचे हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम पीछे तो लगा सकते हैं। तो हमने पीछे 2 लगा दिया। जब ये पीछे 2 लगा है तो ये 2 ऑक्सीजन के लिए भी है और ये 2 हाइड्रोजन के लिए भी है, दोनों के लिए। तो अब आइए स्टेप 1 में सबसे पहले चेक करते हैं कि अब नया रिलेशन क्या बन चुका है। ओके, फिर से एक वैसे ही लाइन खींचा जाए। लाइन खींचने के बाद अब पहले रिएक्टेंट साइड। रिएक्टेंट साइड में कौन कौन से मॉलिक्यूल हैं? हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन। नाउ लेट अस काउंट अगेन। ओके, तो यहाँ चूंकि हमने कुछ भी टच नहीं किया है तो हाइड्रोजन वैसे ही 2 रहेगा और ऑक्सीजन भी 2 रहेगा। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू प्रोडक्ट साइड। प्रोडक्ट साइड में आते हैं तो यहाँ पर भी देखिए, एक हाइड्रोजन है और दूसरा ऑक्सीजन। ओके, अब यहाँ गिना जाए, हाइड्रोजन पहले 2 था, लेकिन अब ये 2 लगने के बाद 2 इंटू 2 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 2 जार 4, यानी अब टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 4। ओके, तो ये 2 हाइड्रोजन के लिए हो चुका। नाउ ये 2 अब ऑक्सीजन के लिए। तो अब ऑक्सीजन कितना हो चुका है? ये 2 यहाँ इस्तेमाल होगा तो इट इज 2। ओके, तो अब चेक करते हैं स्टेप 1। अब देखिए, ऑक्सीजन बैलेंस हो चुका है मगर हाइड्रोजन अब डिस्टर्ब हो गया। ओके, तो अब हम चलते हैं स्टेप 2। अब हमको हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। जब तक सबको हम बैलेंस ना कर लें तब तक इस स्टेप को हमको फॉलो करते रहना होगा। नाउ कमिंग ऑन टू स्टेप 2। तो अब यहाँ हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या किया जाए? अगर हम इधर वाले हाइड्रोजन को डबल कर दें तो ये 4 हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन कहाँ? यहाँ 2 है, नीचे हम टच नहीं कर सकते, इसको 4 नहीं बना सकते। तो हम इसके पीछे अगर 2 लगा दें तो 2 2 जार 4। ओके, तो अब आइए फिर नया इक्वेशन चेक करते हैं। फिर से वैसे ही लाइन खींचा जाए। इस साइड में हाइड्रोजन इज इक्वल टू और ऑक्सीजन इज इक्वल टू। फिर से गिना जाए, हाइड्रोजन कितना हो गया? 2 2 जार 4। तो यहां पर हमने लिखा 2 2 जार 4, हाइड्रोजन 4। ऑक्सीजन को हमने नहीं टच किया तो ऑक्सीजन वैसे ही 2 का 2 ही है, तो ऑक्सीजन इज 2। ओके, अब आइए इधर देखते हैं। इधर चूंकि हमने कुछ भी टच नहीं किया है तो इधर का जो मामला होगा वो वैसे ही होगा। हाइड्रोजन इज इक्वल टू 4 एंड ऑक्सीजन इज इक्वल टू 2। ओके, तो अब देखिए ये दोनों बैलेंस हो चुके हैं। तो हमने जो है बिना इनके बेस को टच किए हुए हमने इस रिएक्शन को बैलेंस कर दिया एंड नाउ द इक्वेशन इज बैलेंस्ड। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। हमको इस तरह के स्टेप को फॉलो करना है, फॉलो करके किसी भी तरह के रिएक्शन को बैलेंस करना है। ओके, अभी हम और भी एग्जाम्पल देखेंगे। दिस इज एग्जाम्पल नंबर 1। अब आइए, ये हमारे सामने दूसरा एग्जाम्पल है। कैल्शियम ऑक्साइड व्हेन रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इट फॉर्म कैल्शियम क्लोराइड एंड वाटर। ओके, तो सबसे पहले चेक किया जाए कि क्या ये इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं है। तो वही पुराना तरीका, सबसे पहले हम बीच में एक छोटी सी लाइन खींच देते हैं, उसके बाद रिएक्टेंट साइड पे आते हैं। देखा जाए यहाँ कितने तरह के मॉलिक्यूल हैं, तो एक कैल्शियम है, एक ऑक्सीजन है, एक हाइड्रोजन है और एक क्लोरीन। ओके,
4 तरह के मॉलिक्यूल हैं, तो चारों तरह के मॉलिक्यूल हमने यहाँ ऐड कर दिए। अब ज़रा गिन लिया जाए कौन कितना कितना है। ओके, तो कैल्शियम नीचे कुछ नहीं लगा, इसका मतलब 1। ऑक्सीजन नीचे कुछ नहीं लगा है, इसका मतलब 1। हाइड्रोजन नीचे कुछ नहीं लगा है, इसका मतलब 1। क्लोरीन नीचे कुछ नहीं लगा है, इसका मतलब 1। ओके, अब आइए हम चलते हैं प्रोडक्ट साइड। प्रोडक्ट साइड में भी उसी सीक्वेंस में नोट कर लिया जाए जिस सीक्वेंस में ये था, कैल्शियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। ओके, अब एक बार फिर से गिन लिया जाए, गिन करके देखा जाए कि ये कितने हो गए। कैल्शियम कितना है टोटल मिला के इधर, ओनली 1। ओके, ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन भी नीचे कुछ नहीं लगा है, तो इट इज़ 1। हाइड्रोजन कितना है, यहाँ देखिए 2 लगा हुआ है, तो हाइड्रोजन इज 2। और क्लोरीन कितना है, क्लोरीन भी यहाँ पे 2। ओके, तो जब दोनों साइड को हम मिलाते हैं तो देख रहे हैं कि हाइड्रोजन और कैल्शियम ये दोनों बैलेंस नहीं हो रहे हैं। ओके, तो हम एक काम करते हैं, इन दोनों में से किसी एक को पहले चुन लेते हैं। पहले हम हाइड्रोजन को ले लेते हैं। तो नाउ कमिंग ऑन टू स्टेप 1। स्टेप 1 में अगर हाइड्रोजन को हम डबल करना चाहें तो इस हाइड्रोजन को हम 2 कर देंगे। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के नीचे तो नहीं कर सकते, लेकिन हाइड्रोजन के पीछे तो लगा सकते हैं। तो नाउ द हाइड्रोजन इज 2, मगर ये 2 क्लोरीन के लिए भी है। ओके, दोनों के लिए है। तो अब नया इक्वेशन क्या बन चुका है, ज़रा देखा जाए। कैल्शियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन। ओके, कैल्शियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। कैल्शियम कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है 1। ओके, हाइड्रोजन कितना है, नाउ इट इज 2। और क्लोरीन कितना है, क्लोरीन इज ऑल्सो 2। ठीक है, तो ये देखिए 2 इसके लिए भी और 2 इसके लिए भी इस्तेमाल होगा। दूसरे साइड में आते हैं। दूसरे साइड में चूंकि हमने कुछ नहीं टच किया है तो इट विल बी सेम एज कैल्शियम 1, ऑक्सीजन 1, हाइड्रोजन 2, क्लोरीन 2। नाउ यू चेक, क्या अब ये इक्वेशन बैलेंस हो गया? हाँ, दोनों तरफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड के टोटल नंबर ऑफ आइटम्स सेम हो चुके हैं। सो नाउ द रिएक्शन इज बैलेंस्ड। ओके, मुझे उम्मीद है कि आपको यह तरीका समझ में आया होगा। इस तरीके से आप किसी भी रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। आइए बच्चों, ये हमारे सामने तीसरा एग्जाम्पल है। तीसरा एग्जाम्पल, कैल्शियम कार्बोनेट व्हेन रिएक्ट विथ एसिड सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसमें कैल्शियम सल्फेट बन रहा है, वाटर बन रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। ठीक है, तो पहले चेक किया जाए कि क्या ये इक्वेशन बैलेंस है, क्या इसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के टोटल नंबर ऑफ आइटम्स बराबर हैं कि नहीं है। ओके, तो वही पुरानी ट्रिक, बीच में एक लाइन खींच लिया जाए। ओके, लाइन खींचने के बाद आइए पहले हम चलते हैं रिएक्टेंट साइड। ये है रिएक्टेंट साइड। पहला कौन सा आइटम है, कैल्शियम। ओके, कैल्शियम कितना है 1, टोटल पूरे रिएक्टेंट में खाली एक कैल्शियम। सेकंड वन इज कार्बन, टोटल रिएक्टेंट में खाली एक कार्बन है, इट इज 1। तीसरा है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज 3 यहाँ पर और 4 यहाँ पर, 4 3 7, 7, टोटल नंबर इज 7। ओके, ये हो गया। चौथा है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इट इज 2। अब पांचवा है सल्फर। सल्फर इज 1। ये टोटल नंबर ऑफ आइटम्स आपके लेफ्ट हैंड साइड में। ओके, तो आइए राइट हैंड साइड में भी यही सीक्वेंस पहले नोट कर लिया जाए। कैल्शियम, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड सल्फर। ओके, अब चेक करते हैं टोटल कैल्शियम पूरे रिएक्टेंट पूरे प्रोडक्ट में खाली एक। ओके, कार्बन, कार्बन खाली एक। ऑक्सीजन 4 5 6 7। ओके, हाइड्रोजन 2 एंड सल्फर 1। सो यू चेक whether the equation is balanced or not। तो ये इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस्ड है, इसको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, बिकॉज इट इज़ बैलेंस्ड, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के नंबर ऑफ आइटम्स इक्वल। ओके, सो दिस इज अनदर एग्जाम्पल। आइए एक लास्ट एग्जाम्पल और देखा जाए। नाउ दिस न्यू रिएक्शन इज कैल्शियम कार्बोनेट अगेन। नाउ वी विल रिएक्ट इट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, और ये बनेगा कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट कर रहा है, कैल्शियम क्लोराइड बन रहा है।
वाटर बन रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। ओके, तो आइए ज़रा देखते हैं पहले ये रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं है। ओके, वही पुराना तरीका, इसमें एक लाइन खींच दिया जाए बीच में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को अलग करने के लिए। नाउ सबसे पहला आइटम है कैल्शियम। कैल्शियम कितना है टोटल? 1, पूरे पूरे रिएक्टेंट में खाली एक। दूसरा है कार्बन, दूसरा कार्बन, कार्बन टोटल कितना है? 1। थर्ड वन इज ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पूरे रिएक्टेंट साइड में कितना है? 3। फोर्थ वन इज हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना है? 1। फिफ्थ वन इज क्लोरीन, क्लोरीन कितना है? 1। ओके, तो दीज आर द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट ऑन रिएक्टेंट साइड। अब आइए प्रोडक्ट साइड में भी यही सीक्वेंस नोट कर लिया जाए। कैल्शियम, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। अब आइए चेक करते हैं कैल्शियम कितना है टोटल यहाँ पर। कैल्शियम इसमें खाली एक है। ठीक, कार्बन, कार्बन चेक करते हैं, कार्बन इज ऑल्सो ओनली 1। ऑक्सीजन चेक करते हैं, ऑक्सीजन 2 + 1 3। ओके, और उसके बाद हाइड्रोजन चेक करते हैं, हाइड्रोजन इज 2। ओके, एंड देन क्लोरीन, क्लोरीन इज ऑल्सो 2। तो अब अगर हम दोनों साइड देख रहे हैं तो हमको हाइड्रोजन और क्लोरीन बैलेंस नहीं दिखाई दे रहा है। तो अब हाइड्रोजन और क्लोरीन में से दोनों में से किसी एक को चुन लीजिए। हाइड्रोजन को चुन लिया जाए। अगर इस हाइड्रोजन को 1 की जगह 2 कर दिया जाए तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ओके, तो पहले एक को हाइड्रोजन को लेके चलते हैं। अब यहाँ देखिए हाइड्रोजन कहाँ है? यहाँ है। हमको इसको 1 को 2 करना है। नीचे तो हम कुछ ऐड नहीं कर सकते, तो पीछे ऐड कर दिया जाए। ओके, जब हमने पीछे ऐड किया तो ये 2 हाइड्रोजन के लिए भी हो गया और 2 क्लोरीन के लिए भी हो गया। नाउ लेट अस चेक द न्यू सीक्वेंस। स्टेप 1, अब फिर से देखा जाए कि क्या स्टेप्स आ रहे हैं। ओके, अगेन वैसे ही उसी तरह लिख दिया जाए, कैल्शियम, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। ओके, गिना जाए टोटल कितना है। कैल्शियम टोटल मिलाकर 1, कार्बन टोटल मिलाकर 1, ऑक्सीजन टोटल 3, हाइड्रोजन, अब ये हाइड्रोजन 2 हो चुका है, नाउ इट इज 2, एंड क्लोरीन इज ऑल्सो 2 क्योंकि ये 2 क्लोरीन के लिए भी इस्तेमाल होगा, नाउ इट इज 2। ओके, तो अब ये हमारा इक्वेशन आया लेफ्ट हैंड साइड का। अब आइए राइट हैंड साइड में यही सीक्वेंस उतार लिया जाए, कैल्शियम, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। ओके, तो अब देखा जाए कैल्शियम कितना है। कैल्शियम चूंकि हमने इधर डिस्टर्ब नहीं किया है तो वही सेम सीक्वेंस आ जाएगा। कैल्शियम इज 1, कार्बन इज 1, ऑक्सीजन इज 3, हाइड्रोजन इज 2 एंड क्लोरीन इज 2। अब आप दोनों साइड मिला के देखिए, दोनों साइड आपके बिल्कुल बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब नंबर ऑफ एटम्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स ऑन राइट हैंड साइड। इसका मतलब द इक्वेशन इज बैलेंस्ड। ओके, तो ये लॉकडाउन में हमने अपना नया तरीका निकाला है ऑनलाइन वीडियोस और ऑनलाइन स्टडीज़ को वीडियोस के ज़रिए करने का। मुझे उम्मीद है कि आपको ये तरीका समझ में आ रहा होगा और इस तरीके से आप और भी रिएक्शंस को ट्राई कीजिए, बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। आपकी बुक में बहुत सारे रिएक्शंस दिए हुए हैं, आप उसको कोशिश कीजिए और जो ना आए वो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप टाइप करके आप मुझे बताइए। मैं उस रिएक्शन को आपको अगले वीडियो में एग्जाम्पल के तौर पे बताऊंगा कि उसको कैसे बैलेंस किया जाए। कुछ और भी क्वेश्चंस हम देखेंगे, लेकिन अभी मुझे लगता है कि ये 3 एग्जाम्पल आपके लिए काफ़ी हैं। इससे आपको काफ़ी कुछ समझ में आएगा और अभी हम ये इसके बैलेंसिंग को 2-3 और क्वेश्चंस इसके ऊपर देखेंगे अगले वीडियो में, और उसके बाद हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन देखेंगे। ओके, तब तक आप इसको अच्छे से समझिए, पढ़िए और उसके बाद जैसा समझ में आए वैसा बताइए। ओके, सो ऑल द बेस्ट। और पिछले वीडियोस को पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।